हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान एकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत देखा, उसमें जो टॉपिकें दी गई थी उसको एक एक करके हम लोगों ने क्लियर किया और उसमें देखा जो परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न उससे आते हैं। आज की हमारी टॉपिक रहेगी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जिसके प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड। तो ये भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो अवस्थाएं दी रहती हैं, पांचों अवस्था जो होती है, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका नाम पूछा जाता है, कितने से कितने वर्ष तक वो चलती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की हमारी टॉपिक है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत क्या होता है, इसको देखते हैं। तो इसके जो प्रवर्तक हैं हमारे सिगमंड फ्रायड। तो प्रवर्तक को पहले लिख लेते हैं हम लोग, वो कौन थे। प्रवर्तक है हमारे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। और ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये रहने वाले थे वियना, जो कि ऑस्ट्रिया देश का एक शहर है। वियना, ऑस्ट्रिया। प्रवर्तक थे सिगमंड फ्रायड और स्थान जो था वो कहाँ था? वियना, ऑस्ट्रिया। तो इनके सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था उसको देख लेते हैं। सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत था वो क्या था? काम प्रवृत्ति के ऊपर था। इनका जो सिद्धांत था वो किस पर था? काम प्रवृत्ति पर। तो उसको चलिए हम लोग एक करके उसको नोट पॉइंट में करके देखते हैं। तो सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत काम प्रवृत्ति के ऊपर था। सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत काम प्रवृत्ति के ऊपर था। इनका जो सिद्धांत था वो किस पर था? काम प्रवृत्ति के ऊपर था। इसके बाद इन्होंने बताया था कि जो काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है वो बालक में कहां से पाई जाती है? जन्म से पाई जाती है। तो काम प्रवृत्ति की जो भावना पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? बालक में जन्म से पाई जाती है। तो उसको लिख लेते हैं, काम प्रवृत्ति की भावना बालक में जन्म से पाई जाती है। और जो काम प्रवृत्ति की भावना होती है वो कहाँ होती है? मतलब बालक में क्या होती है? कि जन्म से पाई जाती है। बालक के विकास पर उसी काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। जब बालक का विकास जो होता है उस पर क्या होता है? काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। तो बालक के विकास में क्या होता है? उसकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण लाइनें जो उनके सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड द्वारा कही गई है। तो इसमें पहला हमारा था सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत जो था वो कहां तक
काम प्रवृत्ति के ऊपर था। जो इनका सिद्धांत है वो काम प्रवृत्ति पर ही आधारित है। इसके बाद काम प्रवृत्ति की जो भावना होती है वो कहाँ होती है? भावना जो होती है वो बालक में क्या होती है? जन्म से पाई जाती है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का, जो काम प्रवृत्ति होती है उसकी काम प्रवृत्ति का बहुत ही अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनकी जो अवस्थाएं दी गई हैं पांचों अवस्था को क्या करेंगे, एक एक करके सिगमंड फ्राइड की अवस्था को देखेंगे। तो चलिए उनकी अवस्थाओं को हम लोग देख लेते हैं, क्या उन्होंने कौन कौन सी अवस्था बताई है। चलिए देखते हैं सिगमंड फ्राइड की जो अवस्थाएं उन्होंने बताई उसको एक एक करके देखते हैं। उन्होंने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई। इनकी 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें इनकी पहली अवस्था है मुखावस्था, गुदावस्था दूसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था इनकी है लिंग प्रधान अवस्था, चौथी अवस्था है सुसुप्तावस्था या उसे क्या कहते हैं अव्यक्तता अवस्था, और लास्ट अवस्था हमारी है जनन इंद्रिय अवस्था। तो पहली अवस्था जो है मुखावस्था, उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं मुखावस्था क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, एक एक करके हम सारी अवस्था को समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं मुखावस्था क्या होती है। मुखावस्था ये आपकी चलती है जन्म से 1 वर्ष तक, यानी 0 से 1 वर्ष तक। तो मुखावस्था जो हमारी पहली अवस्था है ये चलती है हमारी 0 से 1 वर्ष तक। इसमें बालक क्या क्या क्रियाएं करता है, तो इस अवस्था में बालक जो होता है वो काम भावना का प्रदर्शन क्या करता है कि अपने मुख के द्वारा करता है। इस अवस्था में बालक जो क्या करता है अपनी काम भावना का प्रदर्शन अपने मुख के द्वारा करता है। जैसे किसी चीज को वो क्या करता है चूसना, काटना, फिर दांत मतलब दांत जब बढ़ जाते दांत से दबाना, काटना आदि क्रियाएं वो करता है। तो इस अवस्था में बालक, इसको लिख लेते हैं हम लोग, इस अवस्था में बालक काम भावना का इस अवस्था में बालक काम भावना का प्रयोग अपने मुख के द्वारा करता है। अपने मुख के द्वारा करता है। तो इस अवस्था में जो पहली अवस्था हमारी दी गई है मुखावस्था, इस अवस्था में बालक क्या करता है अपनी काम भावना का जो प्रयोग करता है वो क्या करता है अपने मुख के द्वारा करता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है जैसे अंगूठा चूसना, निगलना, दांत से काटना आदि क्रियाएं वो एक एक करके करता है, मतलब आदि क्रियाएं करता है। तो जैसे इसमें आ जाएगा आपका चूसना, काटना, निगलना, चूसना, काटना, निगलना। इसके बाद दांत मतलब दांत या जबड़े जब निकल आते हैं तो उसके द्वारा क्या करता है बालक कोई चीज क्या करता है दबाता है। तो आदि क्रियाएं क्या होंगी, ये पहली अवस्था जो मुखावस्था में आएंगी। तो आदि जो होता है वो किसमें आता है आपका मुखावस्था में। इस अवस्था जो दी गई मुखावस्था इसमें क्या करता है बालक जो होता है वो क्या करता है, इस अवस्था में बालक क्या करता है काम भावना का प्रयोग जो करता है अपने मुख के द्वारा करता है। जैसे बालक जो छोटा बालक होता है क्या करता है अंगूठे को चूसता है, फिर कोई भी चीज होता है उसको मुंह में लेकर धीरे धीरे काटने का प्रयास करता है, उसको निगलने का प्रयास करता है। अपने जब उसके जबड़े आ जाते हैं फिर जबड़ों के द्वारा फिर दांत या फिर दांत जो होता है उसके द्वारा क्या करता है वो किसी चीज को दबाता है या फिर काटता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था हमारी है गुदावस्था। वो क्या होती है देखेंगे हम लोग। दूसरी अवस्था गुदावस्था। इस अवस्था में
जो काम भाव, इस अवस्था में काम भावना का प्रदर्शन जो होता है वो क्या होता है, अपने गुदा के द्वारा करता है। इस अवस्था में काम भावना बालक के गुदा में पाई जाती है। इस अवस्था में इस अवस्था में काम भावना बालक के क्या होती है, गुदा में पाई जाती है। इसमें बालक क्या करता है, इसमें बच्चा मल मूत्र त्याग कर क्या करता है, अपनी क्रियाओं को, जो कामुक क्रियाएं होती है उस पर क्या करता है, आनंद पाता है। मल मूत्र त्याग कर अपनी कामुक क्रियाओं में आनंद पाता है। इस अवस्था में काम भावना जो होती है वो कहाँ होती है, बालक के गुदा में पाई जाती है। इसके बाद बालक क्या करता है, मल मूत्र के त्याग कर अपनी कामुक क्रियाओं में क्या पाता है, आनंद पाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे तो देखते हैं गुदावस्था। इस अवस्था में क्या होती है, बालक की काम भावना जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, गुदा में पाई जाती है। और ये चलती है आपकी 2 से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक ये चलती है। ये क्या होता है, इसमें बालक क्या करता है, मल मूत्र को त्याग कर अपनी कामुक क्रियाओं में क्या करता है, आनंद पाता है। तो ये थी हमारी दूसरी अवस्था। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरी अवस्था जो हमारी है लिंग प्रधान अवस्था, वो हमारी चलती है 4 से 5 वर्ष तक। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं तीसरी अवस्था लिंग प्रधान अवस्था क्या होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट, उसमें 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, आप लोग को पता भी होगा, पेपर में आता भी है क्वेश्चन कि ओडिपस और एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जो इसके बारे में बता दिए, पिछले वीडियो में बताया भी है कि इसको किसने दिया था, क्या था इसमें सब कुछ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको, मतलब पूछता भी है एग्जाम में काफी बार कि ग्रंथियां और अवस्थाओं के बारे में प्रश्न काफी बार पूछे भी गए हैं कि कौन सी अवस्था कब तक चलती है। तो हमारी तीसरी अवस्था है लिंग प्रधान अवस्था, जो चलती है 4 से 5 वर्ष तक। लिंग प्रधान अवस्था ये चलती है आपकी 4 से 5 वर्ष तक। लिंग प्रधान अवस्था जो कि हमारी तीसरी अवस्था है, ये चलती है 4 से 5 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, इसमें कामुकता का क्षेत्र जो होता है वह जनन इंद्रिय होता है। कामुकता का क्षेत्र जो होता है कामुकता का क्षेत्र जनन इंद्रिय होता है। तो कामुकता का जो क्षेत्र होता है वो आपका क्या होता है, जनन इंद्रिय होता है। तो इसमें क्या होता है कि 2 ग्रंथियां पाई जाती है। लड़कियों में क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण वो अपने पिता की तरफ आकर्षित होती हैं। तो हम लोग उसको देख लेते हैं। लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स
इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ग्रंथि पाई जाती है। जिसके कारण वे पिता की तरफ आकर्षित होती हैं। तो लड़कियों में क्या होता है कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण वे क्या करती है, पिता की तरफ उनका ध्यान आकर्षित होता है। इसके बाद दूसरा माना था, लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण वो क्या करता है, माता की तरफ आकर्षित होता है। तो लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स ग्रंथि पाई जाती है। जिसके कारण वे माता की तरफ आकर्षित होते हैं। माता की तरफ आकर्षित होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें लिंग प्रधान अवस्था जो हमारी चलती है, तीसरी अवस्था है 4 से 5 वर्ष तक। तो इसमें क्या होता है कि कामुकता का जो क्षेत्र पाया जाता है, वो क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, मुख्य जनन इंद्रिय होता है। इसके बाद इसमें कहा गया है, सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एक ग्रंथि पाई जाती है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, पिता की तरफ आकर्षित होते हैं, पिता से उनका ज्यादा लगाव होता है, उनकी तरफ आकर्षित होती हैं। इसके बाद दूसरी कहा गया कि लड़कों में क्या होता है कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स, लड़कों में क्या होता है कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स नामक ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, माता की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये थी हमारी तीसरी अवस्था। इसके बाद हम लोग चलेंगे, देखेंगे चौथी अवस्था जो हमारी अव्यक्तता अवस्था या उसे हम सुषुप्ता अवस्था कहते हैं, उसको देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारी चौथी अवस्था जो है सुषुप्ता अवस्था। ये हमारी चलती है, इसे सुषुप्ता अवस्था अव्यक्तता अवस्था कहते हैं। ये चलती है हमारी 6 से 11 वर्ष तक। तो चलिए उसको देख लेते हैं। जो चौथी अवस्था हमारी है सुषुप्तता अवस्था, इसे अव्यक्तता भी कहते हैं। सुषुप्ता या अव्यक्ता अवस्था ये हमारी चलती है 6 से 11 वर्ष तक। तो चौथी अवस्था हमारी सुषुप्ता या अव्यक्ता अवस्था जो हमारी चलती है 6 से 11 वर्ष तक। तो इसमें क्या बालक क्या क्या क्रियाएं करता है उसको चलिए देखते हैं। तो इस अवस्था में काम प्रवृत्ति की जो भावना होती है बालक में, वो किसी कोने में नहीं पाई जाती है, किसी कोने में नहीं पाई जाती है, अर्थात वो क्या होती है, शून्य होती है। और बालक क्या करता है, बालक का जो ध्यान होता है अपने शरीर से हटकर बाहरी दुनिया से जुड़ जाता है। तो चलिए उसको हम लिख कर देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है कि इस अवस्था में काम प्रवृत्ति की भावना काम प्रवृत्ति की भावना इस अवस्था में काम प्रवृत्ति की भावना
बालक के किसी बालक के शरीर के किसी कोने में नहीं पाई जाती, अर्थात शून्य होती है। अर्थात शून्य होती है और बालक का ध्यान अपने शरीर से हटकर बाहरी दुनिया से जुड़ जाता है। बाहरी दुनिया से जुड़ जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, जो काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है वो बालक के शरीर के किसी कोने में नहीं पाई जाती है। अर्थात जो काम भावना होती है बालक के शरीर में वो क्या होती है, एकदम नगण्य होती है, मतलब शून्य होती है, न के बराबर होती है। और बालक का ध्यान जो होता है वो क्या होता है, अपने शरीर से हटकर क्या होता है, बाहरी दुनिया से जुड़ जाता है। अपने शरीर से हटकर बाहरी दुनिया से जुड़ जाता है। इसमें बालक क्या करता है, जैसे चित्रकारी, संगीत, नृत्य आदि चीजों, खेल आदि चीजों को करना पसंद करता है। जैसे चित्रकारी, संगीत, नृत्य, खेल आदि क्रियाएं करता है। तो ये थी हमारी चौथी अवस्था, सुषुप्तावस्था या अव्यक्तता अवस्था, जो हमारी चलती है 6 से 11 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक में जो काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है वो बालक के किसी शरीर में नहीं पाई जाती है। अर्थात क्या होती है, शून्य होती है, मतलब न के बराबर होती है। जो काम भावना पाई जाती है वो न के बराबर होती है। और बालक का जो ध्यान होता है वो शरीर से क्या होता है, शरीर से हटकर, अपने शरीर से हटकर वो क्या करता है, बाहरी दुनिया के बारे में सोचता है और जुड़ जाता है। और उसके कार्य जो होते हैं जैसे चित्रकारी, संगीत, नृत्य, खेल आदि में क्या करता है, रुचि लेने लगता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे लास्ट अवस्था, 5वीं अवस्था हमारी है जनन इंद्रिय अवस्था। उसको देखते हैं वो क्या होती है, जनन इंद्रिय अवस्था। चलिए हम लोग देखते हैं जनन इंद्रिय अवस्था, जो कि इनकी 5वीं अवस्था है। जनन इंद्रिय अवस्था जो हमारी चलती है 12 वर्ष से आगे। तो हमारी 5वीं अवस्था है जो है जनन इंद्रिय अवस्था। ये चलती है आपकी 12 वर्ष से आगे। इसमें क्या होता है, यह अवस्था क्या होती है, किशोरों में पाई जाती है तथा इस अवस्था में काम भावना का प्रयोग जो होता है वो क्या होता है, संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह अवस्था किशोरों में पाई जाती है
यह अवस्था क्या होती है, किशोरों में पाई जाती है तथा इस अवस्था में काम भावना का प्रयोग संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, यह अवस्था का किशोरों में पाई जाती है तथा इस अवस्था में काम भावना का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, संतान उत्पत्ति के लिए पाई जाती है। इसके बाद क्या होता है कि इसमें क्या होता है, लड़कियां और लड़कियां क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं तथा उनका जो खेल होता है वो मतलब सजना सवरना और उनको क्या होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो लड़के और लड़कियां क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ, लड़के और लड़कियां एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। लड़के और लड़कियां एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और उन्हें सजना सवरना बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये थी हमारी जनन इंद्रिय अवस्था जो चलती 12 वर्ष से आगे। इसमें क्या होता है, यह अवस्था किशोरों में पाई जाती है तथा इस अवस्था में काम भावना का प्रयोग जो होता है विवाह के बाद क्या होता है कि संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके बाद क्या, लड़के और लड़कियां क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और उन्हें क्या होता है, सजना सवरना बहुत ही अच्छा लगता है। और क्या होता है, इस अवस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है हर दृष्टि से क्या होता है, परिपक्व होता है। इस अवस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व हर दृष्टि से परिपक्व होता है। हर दृष्टि से क्या होता है, परिपक्व होता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें जैसे बालक क्या करता है कि इसमें सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से क्या होता है, परिपक्व होता है। जैसे आपका हो जाएगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से परिपक्व होता है। सामाजिक रूप से परिपक्व होता है। तो ये थी हमारी लास्ट अवस्था जिसमें हमारा था जनन इंद्रिय अवस्था, जिसको ये चलती हमारी 12 वर्ष से आगे। तो इसमें बालक क्या क्या करता है, यह अवस्था क्या होती है, किशोरों में पाई जाती है तथा यह
तथा इस अवस्था में जो काम भावनाओं का प्रयोग करते हो क्या होता है, संतान प्राप्ति के लिए क्या आता है, और लड़के और लड़कियां एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं तथा उन्हें सजना एवं संवरना बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद इस अवस्था में जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो क्या हर दृष्टि से क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। जैसे शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सामाजिक रूप से क्या होता है, वो परिपक्व हो जाता है। इसके बाद नोट पॉइंट में देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नोट पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है। तो फ्रायड का मानना है कि प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति की लैंगिक ऊर्जा जो उनकी होती है, लैंगिक ऊर्जा इसे लिबिडो भी कहा जाता है। तो लैंगिक ऊर्जा का क्या होता है, क्रमशः विकास होता है, जिसके कारण विकास की अंतिम अवस्था में वह सक्रिय होकर उपयोगी एवं संतोषजनक जीवन यापन करता है। तो इसमें क्या होता है कि फ्रायड का मानना है, इन्होंने माना है कि प्रत्येक अवस्था में, जो इनकी पांचों अवस्था में, एक अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति की जो लैंगिक ऊर्जा का विकास होता है, क्रमशः विकास होता है, जिसके कारण विकास के अंतिम अवस्था में, जो विकास की अंतिम अवस्था होती है उसमें क्या होता है, वह सक्रिय, लास्ट अवस्था तक अंतिम अवस्था क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और उपयोगी हो जाता है। सक्रिय एवं उपयोगी होकर संतोषजनक जीवन यापन करता है। तो ये थे इनके नोट पॉइंट। इसके बाद आज हम लोगों ने देखा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने फ्रायड में पांचों अवस्थाओं को देखा, जो कब से कब चलती है उसको देखा। तो अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।